कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को कुछ दिन कबल दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका बाईपास किया गया है। इस मौके पर जहां अदाकार के लिए दीगर शोबिस शख्सियात ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, वहीं उनके पुराने दोस्त कपिल शर्मा भी परेशान दिखाई दिए। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कपिल शर्मा ने कहा कि सुनील के बारे में सुनकर मैं सदमे में हूँ। ऐसी बीमारियों के लिए अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है। मुझे उसके दिल की बीमारी ने खासा फिक्रमंद कर दिया है। कपिल का कहना था कि मैंने सुनील की खैरियत पूछने के लिए उसे मोबाइल पर मैसेज किया था, लेकिन उम्मीद थी कि उसका फौरी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मसरूफ होगा। कपिल शर्मा का ये भी कहना था कि मैं करीबी दोस्तों और सुनील के अहले खाना से गाहे बगाहे उनकी खैरियत दरियाफ्त करता रहता हूँ। वाज़ेह रहे कि कपिल शर्मा के प्रोग्राम में खातून गथी का किरदार अदा करने वाले सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के दरमियान 2017 में संगीन नौयत का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सुनील ने कपिल से अपनी राहें जुदा कर ली थीं और द कपिल शर्मा शो को भी खैर बात कह दिया था। उसके बाद अब तक मीडिया पर ये बातें जेरे गर्दिश रहीं कि दोनों दोस्तों के दरमियान ताहाल हालात बेहतर नहीं हो सके हैं। वाज़ेह रहे कि द कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने वाले कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की दिल की सर्जरी कर दी गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल की शरियानों में बंदिशों के बावजूद सुनील ग्रोवर ने वेब सीरीज की शूटिंग में हिस्सा लिया और शूट मुकम्मल होने के बाद सर्जरी के लिए अस्पताल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील ग्रोवर ताहाल मुंबई के अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं और सेहत याबी की तरफ गामजन हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि सुनील ग्रोवर की दिल की सर्जरी की खबर एक मशहूर फोटोग्राफर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसके बाद मद्दाहों ने अदाकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करना शुरू कर दी। वाज़ेह रहे कि सुनील द कपिल शर्मा शो में गत्थी और डॉक्टर मशहूर गोलाई का किरदार अदा करने के लिए जाने जाते हैं। 92 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद मुंबई में इंतकाल करने वाली भारत की माया नाज गुलकारा लता मंगेशकर की जिंदगी के कुछ यादगार लम्हात काबिल जिक्र हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां और बुलबुले हिंद लता मंगेशकर की गहरी दोस्ती के बारे में उनके मद्दाह खूब जानते हैं, लेकिन यकीनन उनकी दोस्ती के आगाज से बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे। पहली मुलाकात लता मंगेशकर नूरजहां को अपना गुरु माना करती थीं। वो उनसे काफी हद तक मुतासिर थीं। बरे सगीर की दोनों अजीम गुलकाराओं की मुलाकात 1945 में फिल्म बड़ी माँ के सेट पर हुई, जब नूरजहां उस वक्त की मशहूर गुलकारा थी। मारूफ राइटर और फिल्म साज नसरीन मिनी कबीर अपनी किताब में लता मंगेशकर की नूरजहां से मुलाकात के बारे में लिखती हैं कि लता मंगेशकर के मुताबिक एक दिन उनकी बड़ी माँ यानी नूरजहां से एक स्टूडियो में मुलाकात हुई और मुझे उनके सामने गाना गाने को कहा गया। नूरजहां की पेशीन गोई। लता ने बताया कि जब मैंने गाना गाया तो उस वक्त नूरजहां ने कहा कि तुम फिल्मों में गाया करो। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा था कि एक दिन ये बहुत बड़ी गुलकारा बनेगी। बादजा दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी, लेकिन तकसीम हिंद के बाद नूरजहां पाकिस्तान आ गईं और यूं दो सहेलियां एक दूसरे से दूर हो गईं। दोनों की वाहगा पर मुलाकात 1952 में एक बार लता मंगेशकर का अमृतसर जाना हुआ तो उनको ख्वाहिश पैदा हुई कि मलका तरन्नुम नूरजहां से मुलाकात हो, जो लाहौर में रहती थीं और अमृतसर से लाहौर 2 घंटे के फासले पर था। लता ने नूरजहां को फोन किया और कई देर तक फोन पर गपशप लगाने के बाद वाघा सरहद पर मुलाकात का फैसला किया। मकबूल मौसीकार सी रामचंद्रन ने अपनी सवाने हयात में लिखा कि मैंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके उनकी मुलाकात उस जगह करवाई जिसे फौजी जबान में नो मैन लैंड कहा जाता है। वो लिखते हैं कि जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा
वो दौड़ती हुई आईं और लता को जोर से गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू छलक रहे थे और हम लोग जो ये नजारा देख रहे थे वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि दोनों तरफ के फौजी भी रोने लगे। मौसीकार ने सवाने हयात में ये भी बताया कि नूरजहां लता के लिए लाहौर से मिठाई और बिरयानी लाई थी। नूरजहां के शौहर भी उनके साथ थे और लता के साथ उनकी बहनें मीना और उषा भी थीं। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ड्रामे के हिदायतकार मोहम्मद अशर अजहर का कहना है कि सार्फिन ने ड्रामे का कुछ हिस्सा लेकर उसे वायरल कर दिया, लेकिन पूरा ड्रामा देखें तो उसका मकसद जान जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर 2 साल पुराने ड्रामे हकीकत का एक क्लिप खासा वायरल हुआ, जिसमें 2 जुड़वा बहनों शिजा और फिजा की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से की जाती है, जिसके बाद दोनों की दुल्हनें बदल जाती हैं। इस किरदार को अदाकारा किरण ताबीर ने निभाया था। क्लिप वायरल होने पर सार्फिन ने ड्रामे का खूब मजाक उड़ाया और मीम्स का भी अंबार लग गया। इस हवाले से ड्रामे के हिदायतकार अशर असगर का एक वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले पूरा ड्रामा देखें फिर उस पर बात करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ड्रामे का असल मकसद इंटरटेनमेंट था। इसके अलावा ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर बात की जाती है। अगर सार्फिन उसे देखेंगे तो जान जाएंगे कि उसमें सबक भी है। उन्होंने मजीद कहा कि मीम्स इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सार्फिन अपनी तख्लीकी सलाहियतें किसी अहम मसले पर उठाने पर वक्फ करें, ना कि इस मामले पर लगाएं।